घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों का व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की बेला, अरिहंताणं ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महादेव क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी आप सुन रहे हैं उपासक दिशांक सूत्र के अंदर। वैसे तो भगवान महावीर की 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उपासक दिशांक में 10 श्रावकों का वर्णन आता है कि जिन्होंने, इनके पास भरपूर संपत्ति थी, वैभव था और सब प्रकार से वो संपन्न थे। उन्होंने भगवान से जो अनुव्रत लिए और जब पालन किया तो कैसे उपसर्ग आए और कैसे उन्होंने सहन किया। और प्रेरणा मिलती है कि श्रावक धर्म में व्यक्ति दृढ़ रहता है तो भगवान महावीर की प्रशंसा करते हैं। जब कुंडकौलिक का संवाद चला और भगवान ने मुनियों को कहा कि देखो मुनियों, ये गृहस्थ है, श्रावक है, परंतु इन्होंने एक देव को निरुत्तर कर दिया और आप भी अपने संयम में, साधना में और अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, कुंडकौलिक औषधशाला में है, समायिक कर रहा है। समायिक में उसने जो गृहस्थ के वस्त्र उतार दिए, जो अंगूठी या जो पहनना वो उतार दिया और देव परीक्षा लेता है। अब हर तरह से परीक्षा लेते हैं। पहले देवों ने कोई भयंकर प्रसाद का रूप बनाया, शेर का रूप बनाया, हाथी का बनाया। किसी ने बहुत दुख दिया, तेरे बेटों को उठा लूँगा, तेरी माँ को मार दूँगा, तेरा ये कर दूँगा। अब इस देव ने वस्त्र उठा के ऊपर दिखाता है उसको। इसका क्या अर्थ हुआ? वो देखना चाहता है। 3 बात इसमें समझ में आती है कि जब आप समायिक करते हैं, समायिक में आप वस्त्रों को अलग कर देते हैं और जो कुछ आपने स्वर्ण मुद्रा या हार पहना होता है वो अलग कर देते हैं, तो क्या उस समय आप उस वस्त्रों से अलग हुए कि नहीं हुए? बोलो, नहीं होते कि हो जाते? नहीं होते। तुमको तो छूट दी है कि सारे कपड़े पहन करके चले जाते हैं, परंतु श्रावक के लिए कपड़े अलग से पहनना और कपड़े उतार देना। तो देखा उसने, कोई आसक्ति नहीं, कोई भाव ही नहीं है। कपड़े ले गया, मुद्रा ले गया, उठाता है उसको। देखना चाहता था कितनी आसक्ति है उसमें। दूसरा, वो टेस्ट करना है धर्म के प्रति इसकी कितनी आस्था है। तीसरा, वो कोई विवाद करके धर्म से उसको विचलित करना चाहता है। 3 बातों से उन्होंने परीक्षा ली उसने।
पहली बात जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया करी नहीं, ठीक है, कपड़े ले गया तो ले गया, आराम से बैठा है, कोई बात नहीं। दूसरा, उसकी देखा धर्म के प्रति आस्था भी है, क्योंकि कुंडकौलिक भगवान महावीर का शिष्य है, श्रावक है, उसके पास ज्ञान भी है, विश्वास भी है और चरित्र भी है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष जाने के लिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य पर श्रद्धा होनी चाहिए और सत्य में आचरण होना चाहिए। तीन ही उसके पास थी। कहा भी गया व्यवहार दृष्टि में कि आप सोना लेते हैं, सोना पहनते हैं, आभूषण बनाते हैं, पर सोने को कितने पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। एक फल जो आप खाते हैं, सेब का, अंगूर का, संतरे का, मौसमी का, फल को बनने में उस बीज को भूमि में तपना पड़ता है, ऊष्मा सहन करने पर। कोई भी बीज, चाहे आम का है, सेब का है, संतरे का है, गेहूं का है, कोई भी बीज, कुछ समय तक वो बीज भूमि के अंदर रहेगा और धरती माँ एक हो जाती ऊष्मा से। वो उसके बाद वहीं से उसका अंकुर टूटता है। अंकुर टूटे ना तो कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता। अंकुर टूटता है और तना तो वो धरती माँ को फाड़ करके बाहर आ जाता है। एक अंकुर निकलता है, पत्ते निकलते हैं, 2, 4, 10, वृक्ष बन जाता है। वृक्ष के बाद फूल आते हैं, फिर फल आता है, फिर फल को आप खा लेते हैं। पर बीज को फल और फूल बनने में कितने प्रकार की तपस्या से गुजरना पड़ता है, कभी आपने अनुभव किया? फल खाते समय कृतज्ञता ज्ञापन करो। किस किसान ने उसको बोया, धरती माँ का, धरती माँ ने संजोया, किसान ने पानी दिया, जब बरसात का पानी आया, सूरज की गर्मी लगी, चंद्रमा की चांदनी लगी, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होकर के फल देता है। और फल खाते समय भी आप चित्त में अनुग्रह व्यक्त करो। किसी ने आपके लिए भोजन बनाया, उसके लिए भी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। इससे आपको क्या हो जाएगा? बोलो, कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो, आप बोलो, पड़ता है ना? तो क्या ऐसा सोचते हैं, करते हैं, विचार किया? कभी नहीं किया। विचार कर लो, कुछ भी लेना हो। हमारा SSY कोर्स था कि कोर्स में बताया गया कि कैसे एक फल कैसे वो किसान पैदा करता है और आप लेते हैं। और उसकी जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप एक सेब को लेते हैं या आम को लेते हैं, उसको आप दूर से ही देखते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, सुगंध आपकी नासापुटा में जाती। अभी तक आपने उसका स्पर्श नहीं किया, उसको खाया नहीं, पर उसकी सुगंध ली, सुगंध से ही आप तरोताज़ा हो जाते होते कि नहीं? आम की अपनी सुगंध है, संतरे की अपनी है, सेब की अपनी है, हर फल की सुगंध होती है और सुगंध से ही आप तृप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब आप लेते हैं तो जिस किसान के प्रति, भूमि के प्रति, जल देवता के प्रति यदि अनुग्रह व्यक्त करते हैं तो आपको बहुत दोष कम लगता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। आप घर में भोजन खाते हैं, आपकी माँ ने, बहन ने, पत्नी ने भोजन बनाया, माना कि आपने कमाई की, आपने व्यापार किया, दुकान चलाई, फैक्ट्री चलाई, उसमें से उन्होंने भोजन बनाया, पर भोजन जब आप लेके बैठते हैं तो उसके प्रति भी आपको चित्त में कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए, अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होता है? एक दूसरे के प्रति क्या बढ़ता है? आत्मीय भाव बढ़ता है, करुणा भाव बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है। आजकल वो प्रेम क्यों नहीं रह गया? वो भाव खत्म हो गया। चलो जी, घर में खाना नहीं मिला तो बाजार में चले जाएंगे, होटल में खा लेंगे, क्या खास बात है, बढ़िया खाना मिलेगा। वो जो वेस्टर्नाइज हो गया ना हम, जो भारत की संस्कृति में जो एक
चौका या एक थाली का या एक माँ बहन पत्नी ने जो खाना बनाया था उसके प्रति जो कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव वो कम हो गया। इसके दुष्परिणाम देखिए, कितनी बीमारियां आ गई, कितनी आदि व्याधि आ गई। कितना तुम बढ़िया खाना खा ले, पहले के लोग देखो सादा खाते थे, नाश्ता तो करते नहीं थे, नाश्ते का रिवाज ही नहीं था, सीधा खाना 10 बजे खा लेते थे, शाम को खा लेते थे। किसान लोग क्या करते हैं, कौन सा नाश्ता करते हैं, सुबह हल चलाते हैं, 10 बजे उनका खाना आता है। खाने में क्या खाते हैं, रोटी होती, चटनी होती, कोई बहुत बड़ी आइटम बनती नहीं होती, पर उनका खाना पच जाता है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे ही यदि हम इतनी बीमारियां, इतना प्रदूषण, इतना फलों में चारों ओर से जो वातावरण बन गया है, एक फल को पैदा करने के लिए कितनी खाद, यूरिया, फिर उसको इंसेक्टिसाइड किया जाता है। फल तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वो फल खाने के बाद वो बात नहीं बनती। पहले आपने घर होते थे, इकट्ठे माता पिता बहन भाई दादा दादी रहते थे, खाना होता था, मक्खन निकलता था, घी बनता था, आप खाते थे। मुझे याद है हमारे घर में 25 मेंबर, हमारी दादी या वो खाना बनाती या हमें मक्खन देती। कितना देती? अब इतने लोग हैं, मक्खन कितना खाएगा? आधा चम्मच आएगा, 1 चम्मच आएगा, उसमें तृप्ति हो जाती थी। माँ ने दिया और सबको समान देती थी, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। वो भाव हर चीज में भगवान। साधना का मतलब नहीं आंखें बंद कर लो तुम, भगवान कहते हैं तुम्हारी साधना जीवन में झलके उतरे कि तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसे बातचीत करते हो, कैसे करते हो। क्योंकि दूर से आता है, उसका दूर से आना, उसका आपसे मिलना, उसका बैठना, उसका कैसे बैठता है, कैसे उठता है, व्यक्ति उसमें समझ में आ जाती है बात। ऐसे सोना जो आप पहनते हैं, आपने तो पहन लिया क्योंकि आपके पास ताकत है, पैसा दिया, सोना आया, गले में पहना, परंतु सोने को कितनी कष्ट उठाना पड़ता है, भी सोचा? यथा चतुर्थ भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथापि पुरुषम परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने को आप लेके जाते हैं तो पहले तो वो कसौटी होती है ना, काली काली सी, उसको कसता है, उसमें कसने पता लगता है भी किस प्रकार का वो है, कितने रेशियो है, कसता है। उसके बाद क्या करता है? छेदन करता है, भेदन करता है, काटता है, अग्नि में चढ़ाता है, तार तार करता है। निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, 4 प्रकार से, पहले कसौटी करता है, फिर छेदन करता है, फिर आग में जलाता है, फिर उसकी तार तार टुकड़े करता है, फिर जाकर के आपका आभूषण बनता है। ऐसे ही मनुष्य की परीक्षा 4 प्रकार से, ज्ञान, ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। व्यक्ति कितना ज्ञानवान है, कितना शीलवान है, ज्ञानेन शीलेन, गुण कितने हैं, और कर्म कैसा किया उसने, किस प्रकार का कर्म करता है। तो ऐसे ही आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं क्रिया का कोई विरोध नहीं। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी क्रिया करो पर तुम अंतर से जुड़े रहो, धागा अंतर से जुड़ा रहना चाहिए। कबीर का वो दोहा याद, पहले चक्की चलती थी, आजकल तो चक्की बंद हो गई कि चलती है, कहीं ना कहीं चलती होगी। मुझे याद है मेरी माँ चक्की पीसती थी, गट्टी गट्टी बंद, गट्टी चलती। तो कबीर को देखा, कबीर तो उदास हो गया, चक्की चलती चलने सब चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत बसाना। दाना डालते हैं, 2 पाटे होते हैं, सब चला जाता है। कबीर उदास हो गया कि सब दाने चले गए। तो उसका बेटा बड़ा बुद्धिमान था, बेटा कहता कमाल, उसका नाम कमाल था। कहते चक्की चलती चलने दे, सबका मैदा हो, जो कीले से लगा रहे
बाल ना बांका। आपने देखा हो जो कीले के साथ वो दाने लगे रहते हैं ना, उसका कोई बाल बांका नहीं करता। कितना तुम चक्की पीसने के बाद वो आता है, वो चला जाता है। मतलब क्या इसका, इसका भावार्थ क्या हुआ? क्या हुआ बोलो बहनों? आपने चक्की चलाई होगी, मैंने चलाई नहीं है, मैं देखी है, घर में देखी है चक्की कैसे चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर बताओ? वो दाने जो साथ साथ लगे रहते हैं उसको कुछ नहीं होता, क्या कारण है? हुँ? क्या होता है? हाँ, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ? निर्णय मतलब जो धर्म से जुड़ा रहा, कीला जो धर्म से जुड़ गया उसको बाल बांका नहीं कर सकता कोई। 4 गति 84 लाख में वो पार हो जाता है। बड़ा अध्यात्म से दोनों ने कहा चक्की चलती चलने दे, सबका मैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दाने कील के साथ लगे रहते हैं बाल ना बांका, कुछ नहीं कर सकते। तो जो है कील का मतलब तुम धर्म की कील से जुड़ जाओ। धर्म एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चित धर्म है। हम ये नहीं कहते व्यवहार धर्म में तुम माला ना करो, माला करो, पाठ करो, जप करो, तुम्हारी मर्जी जो मर्जी करो। ये भी ना हम कहेंगे छोड़ दोगे तुम। व्यवहार धर्म है, चलो 2 समय कर ली, बैठ गए, माला कर ली। शुरुआत में ऐसा ही सब कहते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, पट्टी दी जाती है, पर हमेशा वो क्या तो नहीं लिखता रहता। पट्टी तो पट्टी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, बाद फिर वो उसको लैंग्वेज आ जाती है तो अपने आप लिखता है। ऐसे ही आप अपने जीवन में निश्चय धर्म क्या कहता है कि तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। बहनें हैं, घर में भोजन बनाना है, उसकी सफाई करनी है, उपचार ना करना। भाई दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कंपनी चलाते हैं, 10 घंटे 8 घंटे काम करना पड़ता है, वो धन आपको ला के देते हैं, आप एक दूसरे का सहयोग चलता है। पर इसके साथ साथ तुमने धर्म ही नहीं किया तो क्या हुआ? तुमने धन कमा के दे दिया, इन्होंने भोजन बना दिया, तो क्या तुम पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेना अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी नरानाम। आहार निद्रा पशु भी लेते हैं, आहार लेते हैं, निद्रा लेते हैं, उनको भय होता है, वो भी मैथुन करते हैं। तो मनुष्य में क्या धर्म ही तेनम अधिको विशेष, मनुष्य के पास धर्म है। और धर्म को समझो, धर्म क्या है? धर्म केवल माला करना, सामायिक करना इतना नहीं है। ये तो केवल एक बाड़ लगाने की बात है। आपने बाड़ लगा दी पर बीज डाला ही नहीं। किसान खेती करता है तो खेती को पहले फर्टाइल करता है, लगाता है, भूमि को साफ करता है, शुद्ध करता है, बाड़ लगाता है, पर फिर बीज बोएगा ना तभी तो खेती होगी। बीज बोने के बाद पानी देगा, सूरज की रोशनी आएगी, चंद्रमा की चांदनी आएगी, सब कुछ प्रोसेस चलता। तो मुख्यतः धर्म है, धर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब धर्म के अपने अपने परिभाषा हम नहीं कहते। मंदिर मार्गियों का अपना धर्म है, स्थानक वासियों का अपना है, तेरापंथियों का अपना, हिंदुओं का अपना। वो क्रिया है, वो धर्म नहीं है। मंदिर में चले जाना, लोटा चढ़ा देना या कुछ और करना, वो एक क्रियाकांड हो गया। क्रियाकांड में धर्म नहीं है। धर्म भीतर से आता है, अंतर से आता है। एक प्रेम और धर्म दोनों एक ही बात है। और कोई व्यक्ति, आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या भूल जाते हो उसको? जब प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम है, उसमें परीक्षा होती है। जब धर्म करते हो उसमें परीक्षा होती है। देखो श्रावकों को धर्म किया, देव लगाने आए। भगवान महावीर का साधना देखो, 12.5 वर्ष की कितने उपसर्ग आए। भगवान अपने धर्म में, अपने जीव में स्थित हो गए थे। बस ये धर्म है कि तुम अपने जीव में स्थित हो जाओ। आपको कैसे स्थित हो जाए भाई, इसके लिए बहुत बहुत समझना पड़ता है। मैं हूँ कौन जानो, पहले अपने को जानो। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया संसार में। ये परिवार बनाया, किस लिए बनाया? बेटा, पत्नी, घर, दुकान, बंगला, किस लिए? 70-80 वर्ष के बाद
वो बेटा ही आपकी बात सुनता नहीं, घर वाली सुनती नहीं, फिर क्या होगा? इसके पहले ही अपने आप को साध लो, जैसे 10 श्रावकों ने साधा कि बहुत हो गया, धन दे दिया, बेटे हैं उनको संभाल करके अपने अलग धर्म करने लग गए। आप धर्म करोगे तो परीक्षा भी होगी, परीक्षा होती है उसमें आपको सफल होना पड़ता है। इसलिए धर्म क्या है? जो भगवान महावीर का धर्म है, सत्य धर्म है कि तुम एक को जान लो, इसको जान लो। ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना है, भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। एक अंग जाना इसे सब अंग जाने, सब अंग जाने, इसने एक को जान लिया। एक कौन? आत्मा को देखा है? नहीं देखा। जाना है? जाना है। कभी सामने आत्मा आई है? वो कहती है मैं आत्मा हूँ। फिर कैसे जाना आत्मा को? बोलो कैसे जाना? अनुभव कैसे अनुभव किया? अरे भाई 24 घंटे तुम्हारे पास तो आत्मा है। आत्मा के बिना तो हाथ भी नहीं हिल सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, 5 इंद्रियां जो कार्य करती है, मन बुद्धि इंद्रियां, वो किसके सारे करे? तो आत्मा आपके शरीर के अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में है। आप भोजन खाते हैं, भोजन पचता है, जीव ना हो तो भोजन पचेगा। मुर्दे को भोजन खिलाओ, खाता है? फिर क्यों नहीं खाता? जीव निकल गया। जीव खुद नहीं खाता, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, पर जीव की उपस्थिति में सब होता है। जीव की उपस्थिति में सब होता है और जीव कुछ करता ही नहीं। मैंने मोबाइल बंद कर दो ना बहन। सामयिक वाले ने क्या किया है, सब सामयिक लेकर के बैग उधर रख दिए, उसको साइलेंट तो किया नहीं, अब एक दूसरे का मुंह देख रही है। तो जीव देखो, भेद करो, ये सब भगवान का धर्म भेद। 2-3 बातों समझो, धर्म समझ में आ जाएगा। इसमें जियो, धर्म में जीना है, धर्म करना नहीं, धर्म में होना है। अनुभव। मिश्री खाई नहीं तो कैसे कह सकते मीठी होती है? खाओगे तो पता लगेगा ना। मिर्ची तीखी होती, खाओगे तो पता लगेगा ना। नींबू खट्टा होता, खाओगे तो पता चलेगा ना। सबका स्वाद अलग है। मिर्ची कभी मीठी हो सकती है, मिश्री कभी तीखी हो सकती है, नींबू कभी मीठा हो सकता है। इसका स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहो। आँख का स्वभाव क्या है? देख। कान का है, नासिका क्या है, जिह्वा का क्या? तो खाना आँख से खा सकते हो, नाक से खा सकते हो, कान से खा सकते हो, क्यों? उनका स्वभाव ही नहीं। तो इंद्रियों का जो स्वभाव है उस स्वभाव ही धर्म है। बस ये धर्म है। जब हमारी 5 इंद्रियों की अलग अलग है, आँख का मत देखना, कान का सुनना, नासिक का सुगंध लेना, जिह्वा का रस लेना, काया का स्पर्श लेना, मन का मनन करना, बुद्धि का, ये अपना अपना कैटेगरीज है, अपना अपना क्षेत्र है। तो तुम्हारा अपना क्या है? जीव का जो भीतर बैठा है, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम सोते हो तो जीव रहता है, ये चला जाता जीव रहता है। पता लगता है आपको? पता लगता है आपको कि नहीं लगता? नहीं लगता, पर लगता। देखो जैसे आप सोए, नींद आने के बाद आप उठते हो, बड़ी अच्छी नींद आई, कहते हो ना, बड़ी मजे की नींद आई। पुनः नींद किसको आई? शरीर को आई, पर अनुभव किसने किया? जीव ने अनुभव किया। जीव नींद नहीं लेता, जीव नहीं सोता, शरीर सोता है। अनुभव। जीव। तुमने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, बड़ा पसंद आया खाना, मन पसंद का खाना आया, तो खाना किसने खाया? जीव ने खाया। यही तो भूल है, हम भूल जाते हैं, जीव को साथ लगा देते। मैंने खाना खाया, मैंने बढ़िया खाना खाया, मैंने बनाया, मैंने खाया। अरे जीव ने तो खाया ही नहीं। भेद करो, खाना किसने खाया? शरीर ने खाया। और मुक्त है तो जीव खाया तो नहीं,
जीव ने खाया, जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। पानी की जीव की उपस्थिति में शरीर ने खाना खाया। जी कि तुम दही जमाते हो कटोरा, दही कैसे जमता है कभी देखा? एक चम्मच दही का डाल देते, एक चम्मच दही डाल दे, इतना कटोरा दही का बन जाता है। वो कैसे बन गया? क्या कहती है? एक चम्मच दही का पूरे दूध को दही बना देते हैं। बस गुरु का इतना ही कर्तव्य होता है, गुरु कुछ करता नहीं। आत्मा का क्या खाना है? आत्मा कुछ खाती ही नहीं। आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का माता नहीं पिता नहीं, आत्मा का परिवार नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? चेतन। किसका नाम है? शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं। शिव मुनि शरीर का नाम है। शरीर अलग और आत्मा दोनों अलग अलग कर दो। हमने एक कर दिया, भ्रांति है। मैंने कमाया, मैंने खाया, मैंने किया, मैंने सब कर्ता भोक्ता में आके सब कर्म का बंधन कर रहे हो। अलग करो, शरीर ने कुछ नहीं खाया। जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, जानो और देखो। खाना शरीर खा रहा, तुम जानो और देखो। अलग करो, अपने को अलग कर दो। तुमने स्नान किया, जीव ने स्नान किया, जीव की उपस्थिति में शरीर ने स्नान किया। करते हुए शरीर स्नान कर रहा है, जीव देख रहा है। जानो और देखो। तुम सैर करते हो, कौन सैर करता है? शरीर करता है। जीव क्या करता है? जीव देखता है, जीव देखता है, जानता है। तो जीव का स्वभाव क्या हुआ? जानना। बस यही तुम्हारा स्वभाव है। जितने क्षण, जितने पल, जितने श्वास तुम इसमें रहते हो, धर्म होता है। ये धर्म है, पत्थु स्वभावोदा। पर हम क्या करते हैं? तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे। घर में झगड़े क्यों होते? पति पत्नी का, बाप बेटे का। मैंने ऐसे कहा, तुमने ऐसे कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसे खाना बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे। सब हम कर्ता भोक्ता में आगे मैंने किया। अरे जीव तो कुछ करता ही नहीं, जीव का स्वभाव ही करने का नहीं। भगवान कहते हैं जड़ जीव का भेद कर दो। भेद से ही धर्म शुरू होता है। धर्म कहाँ से शुरू होता है? भेद से, भेद विज्ञान से। तो श्रावक बैठा है भेद करते हुए, उसने कपड़े उतार के अलग रख दिए और आप समाधि में आ गया। ऐसे सम्मायिक करो बहनों, ऐसे धर्म करो, ध्यान करो। ये महावीर की साधना है, महावीर का भेद विज्ञान है। और दूसरी बात, भेद करो। और ये पिंड, पिंड तुम्हारा है तुम्हारा? नहीं है। नहीं पिंड तो क्या करोगे? अभी कोई अग्नि लगा दे तुम्हारे पिंड में, क्या होगा? पिंड तुम्हारा है ही नहीं। सुनो, ये पिंड का ही मोह है सारा। सबसे बड़ी भूल जो जीव ने की, कि जीव ने अपनी शक्ति से पिंड को दे दी। इस कारण 4 गति 84 लाख जीवजनी में भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तूने भी किए, मैंने भी किए, तुमने भी किए, सबने किए हैं भाई। क्यों नहीं किए? तुम्हारे भीतर आत्मा है, दर्शन क्यों नहीं करो? आंखें बंद करके जड़ जीव का भेद करो, जड़ जीव का भेद करके भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। इसलिए देखो बहनों, भगवान महावीर की साधना करो। जैनाचार्य यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हैं। जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं ना, उसमें सारे ध्यान अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपको मिले हैं। वो शुद्ध समायिक है, समायिक ही आत्मा है, आत्मा ही समायिक है। भगवान से पूछा तो समायिक का मतलब आत्मा में रहना, एकदम नहीं। क्योंकि जीव की भूल यही है कि जीव ने हर शक्ति पिंड को दे दी। पिंड का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां। मन घुमाता है, इंद्रियां घुमाती, शरीर घुमाती। इसलिए हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, मन ने सारी शक्ति। नहीं भोली, समझी नहीं मेरी बात को। तुम अपनी शक्ति मन को ना दो, वापस ले लो अपनी शक्ति, अपने में आ जाओ। मन बुद्धि इंद्रियों के पार चले जाओ, फिर मन लगेगा।
फिर आप साधना में आओ। इसलिए अभ्यास करो, आधे घंटे का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान। कभी शिविर किया कि नहीं किया? फिर कैसे बताऊं हम, जब तो स्कूल में गए नहीं, क्या पढ़ा ही नहीं, फिर किताब पढ़ने कैसे आएगी भाई? करो पहले। ये आपको विधि बताते हैं। इस विधि में घर में 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, जड़ जीव का भेद करो। ये 24 घंटे ध्यान में कैसे गुजरे, इसकी बात आगे हम चर्चा करेंगे। तो मैं बात इस कह रहा था कुंडकौलक की। समय हो गया है, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ गई? नहीं समझ आई तो पूछो, अच्छी तरह समझ में आ गई। अब क्या करोगे? समझ में आ गया तो करना क्या, बोलो क्या करोगे? ध्यान करो। ध्यान कैसे करोगे? 2 तत्वों को अलग अलग मानो। ये शरीर जो आकार है, इसमें निराकार आत्मा, आत्मा का हाँ, मैं ध्यान में बिठा के आपको बताता हूँ। भोली बातें करती है भाई, भोली है, हमको ही घुमाती है, कभी बंगला पर आ जाओ, कभी उधर आ जाओ। तुम्हारी प्यास है तो जाके साधना कर ले, शिविर लगे हुए हैं, लोग बड़े होशियार होते हैं, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ध्यान करो, आंखें बंद करो, मैं बताता हूँ आपको कैसे ध्यान करो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा। ये शरीर जो आपको मिला है, इसमें 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, आंख, नाक, कान, जिह्वा, तालू, हाथ, इसमें एक निराकार आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव कीजिए, जड़ जीव का भेद कीजिए। 2 तत्व हैं, एक आकार, एक निराकार। आकार तुम्हारा शरीर, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, छोटे का है, बड़े का है, काला है, गोरा है, विद्वान का है, अनपढ़ का है, साधु का है, गृहस्थ का है। इस काया में एक आत्म तत्व विद्यमान है। जब हम माँ के गर्भ में गए थे तो जीव माँ जाकर के आहार लिया, माँ ने 9 महीने रखा, वो आपका शरीर बना, पर उसमें जो जीव है वो अलग है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा है। पूरा चेहरा, बाल, बुद्धि, दोनों आंखें, दोनों नासिका, दोनों कान, दोनों गाल, टोडी में आत्म तत्व विद्यमान है। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों का फैलाव है। उस फैलाव को जानो और देखो। छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, पूरी पीठ, ऊपर का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, पृष्ठ रज्जु से निचला भाग, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, ये आत्म प्रदेशों का विस्तार है। 2 तत्व हैं, एक जड़ है, एक जीव है, एक पुद्गल है, एक आत्मा है। उसका अनुभव करो।
विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो, आत्मा का स्वभाव दृष्टा है। मैं आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत आत्माओं में मैं अपना, अनंत पुद्गल में मेरा किसी पुद्गल से वास्ता नहीं, मेरा किसी जीव से वास्ता नहीं। जीव अकेला, आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक संकट अटल अवगाहन, ये आत्मा का निज गुण है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। कोई विचार तुम्हारा नहीं, कोई। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में, आंखें बंद रहेंगी। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मोकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संते जस धम्मे से आमन।
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण